नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार भी बड़ौदा में कमल खिलाने में सफल नहीं हुए। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी योगेश्वर दत्त को 10,566 मतों से हरा दिया। बता दें कि कांग्रेसी विधायक कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस से पहले बीजेपी सक्रिय हो गई थी। 2 महीने से अधिक समय तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार के सभी मंत्री बड़ौदा में डेरा डाले रहे। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सियासी पारा पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया था। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच ही रहा। हालांकि इनेलो प्रत्याशी योगेंद्र सिंह और लोसपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी ने कांग्रेस बीजेपी के हार जीत के गणित को प्रभावित करने की कोशिश की। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की, जिस दौरान हुड्डा ने कहा कि ये सभी की जीत है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। वहीं हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किया, जनता ने विकास को चुना है। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। बीजेपी सरकार से कोई भी खुश नहीं है। एक के बाद एक घोटाले होते रहते हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं होती। वहीं एक आम कार्यकर्ता की जीत पर हुड्डा ने कहा कि इससे हम काफ़ी खुश हैं। बाकी कार्यकर्ताओं में भी इससे जोश आएगा कि वो भी चुनाव जीत सकते हैं। हुड्डा ने कहा कि एक तीर से जनता ने कई निशाने साधे हैं और दिशा दिखाई है। नतीजे आपके सामने हैं। ये जीत है बड़ौदा के लोगों की, उनके सम्मान की और उनकी सूझबूझ की, और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की। क्योंकि वहाँ जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। इस बात के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हलके का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा। हरियाणा के सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे खास चौंकाने वाले नहीं हैं। बड़ौदा के मतदाताओं के रुझान से पहले ही ये लग रहा था कि यहां कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। सही मायनों में बड़ौदा में कांग्रेस नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके राज्यसभा सदस्य बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है। समग्र रूप से ये जीत हालांकि कांग्रेस की ही मानी जाएगी, लेकिन पहली बार चुनाव लड़े नए चेहरे इंदुराज नरवाल को विधानसभा तक पहुंचाने का श्रेय हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही जाता है। जीत के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, देखिए। भाई जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है। आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। 40,000 वोट थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से, और अब मैं समझता हूँ कि जो है लगभग 60,000 से भी ज्यादा वोट लेकर जो है हमारे उम्मीदवार भालू यहाँ से जीते हैं बड़े बहुमत से। हरियाणा की राजनीति बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के घर पर जीत के बाद खुशियां मनाई गई। जीत के बाद परिवार काफी खुश नजर आया। आस पड़ोस की महिलाएं भी इंदुराज नरवाल के घर पहुंची और उनकी पत्नी और उनकी मां को बधाई दी। जीत के बाद परिवार में घर की महिलाओं ने गीत गाकर नृत्य किया, अपनी खुशी जताई। इसके साथ ही इस मौके पर आस पड़ोस की महिलाओं के साथ मिठाई बांटकर खुशियां बांटी गई। वही जीत हमारी ही होगी। ये बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत को लेकर आज रोहतक के भिवानी स्टैंड पर कांग्रेसी नेता
हेमंत बख्शी ने समर्थकों सहित लड्डू बांटकर जीत की खुशी मनाई। बता दें कि आज बड़ौदा में उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें इंदुराज नरवाल ने योगेश्वर दत्त को 10,000 से अधिक मतों से हराया, जिसके बाद देश भर में कांग्रेसी नेता जो हैं जश्न मना रहे हैं। रोहतक में भी आज कांग्रेस नेताओं की ओर से जश्न मनाया गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार संगठित रूप से इस चुनाव को लड़ा है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और जिस प्रकार की जीत हासिल की है, जितनी जीत मतलब पहले से भी ज़्यादा मतों से हम लोग जीते हैं। और उसके अंदर आप देखिए कि सरकार ने अपनी तरफ से जिस प्रकार से भी, चाहे वो सिलेंडर बांटने वाला काम था, चाहे वो पैसे बांटने वाला काम था, चाहे वो शराब बांटने वाला काम था, या पोलिंग बूथ के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखने का काम था, उन लोगों ने अपनी तरफ से सभी प्रयास किए। मगर उसके बावजूद भी जो हमारी कांग्रेस ने जितनी मेहनत की, हमारे शीर्ष नेताओं ने जितनी मेहनत की, उसका रिजल्ट है कि आज बड़ौदा चुनाव हम लोग जीत गए। जींद सहकारी चीनी मिल का 37वां गन्ना पिराई सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। सहकारिता एवं अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बटन दबाकर पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार देश में सर्वाधिक गन्ने के भाव दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 340 रुपये प्रति क्विंटल के भाव को बढ़ाकर 350 कर दिया है। इससे किसानों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। किसानों को गन्ना उगाने और इसकी मिलों में बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सहकारी चीनी मिलों के विकास में गन्ना उत्पादक किसानों को हमेशा अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाकर गन्ना उत्पादन करना चाहिए और हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना की है कि भाई ये जो हमारी शुगर मिल है, ये पूरी पिराई अच्छी तरह से हो और जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट भी पूरा हो। और किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल कर दिया है, तो वो भी हमने लोगों को बताया है। और किसानों के लिए खाने पीने के लिए कैंटीन का भी यहाँ प्रबंध किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? उसके लिए हमने वैरायटीज़ जो अच्छी यील्ड देती हैं उन वैरायटीज़ को किसानों को बताया है ताकि वो वैरायटी उगाएं, ताकि उसमें अच्छी यील्ड आए और रिकवरी भी अच्छी आए। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कोरोना की लहर मानव जीवन के लिए और भी घातक साबित हो सकती है। इसलिए मौजूदा समय में आमजन को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उपायुक्त आज कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर आकाशवाणी रोहतक के कार्यक्रम अधिशासी यज्ञदत्त के साथ बातचीत कर रहे थे। रेडियो के माध्यम से जिलावासियों को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया। कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी और अपनों के जीवन की सुरक्षा के लिए बेपरवाही को त्याग दें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के आक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से लोग लगातार बेपरवाह होते जा रहे हैं, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दृष्टिकोण से जितने कंजेस्टेड इलाके हैं, जैसे डी पार्क है, जैसे भिवानी स्टैंड है, जैसे काठमंडी रोड है, रेलवे रोड है, या कच्चा बेरी सुनारिया रोड और वो मालगोदाम और आपका गोहाना स्टैंड इत्यादि जो इलाके हैं, इन इलाकों में पुलिस बैठी हुई है हर जगह पे, एंट्री और एग्जिट पे। वहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको कहा है कि लोगों को बताएं जब वो बाज़ार में दाखिल हों। साथ ही हमने वहाँ के सभी दुकानदारों से ये भी इंश्योर करने को कहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अभियान चलाया हुआ है कि वो उनका सामान बाहर ना रखा जाए ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो, तो वो थोड़ा सा फैल के चल सकते हैं। कि अब चूँकि ऑनरेबल एनजीटी का भी फैसला आ गया है, हरियाणा सरकार का भी आदेश आ गया है, पटाखों के ऊपर टोटल बैन अब रहेगा, जो कि बहुत बड़ा कारण बनता था सिचुएशन को और ज़्यादा एग्रवेट करने में, ज़्यादा ख़राब करने में पॉल्यूशन के हालात को। आज सिर्फ पॉल्यूशन ही मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा ये है कि पॉल्यूशन एग्रवेट होगी तो कोविड भी एग्रवेट होगा। गुरुग्राम के गुर्जर इलाके में मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर में कुख्यात गैंगस्टर 23 साल का रोहित उर्फ लंबू मारा गया। वहीं एक अन्य गैंगस्टर सत्येंद्र पाठक और 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर कौशल की गिरफ्तारी के बाद गैंग का संचालन रोहित ही कर रहा था। पुलिस को कई साल से उसकी तलाश थी। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या के मामले में रोहित वांछित था।
कुछ महीने पहले ही रोहित ने बिलासपुर इलाके में एक कारोबारी के ऊपर फायरिंग भी की थी। इस बीच मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों गैंगस्टर सफेद रंग की स्विफ्ट कार में घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। गोलीबारी में रोहित मौके पर ही मारा गया, वहीं सत्येंद्र के पैर में गोली लग गई। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। आबकारी एवं कराधान विभाग मिलावटी शराब को रोकने के लिए सजग हो गया है। खुद डीईटीसी राजकुमार ने इसमें मोर्चा संभाल लिया है। डीईटीसी ने शहर सहित जिले के कई ठेकों से शराब के 29 सैंपल भरे हैं। डीईटीसी राजकुमार ने बताया कि जिले में 27 जोन बनाकर 54 ठेकों और 161 सब ठेकों को अच्छी गुणवत्ता की शराब के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। कुछ लोग अवैध खुर्दे चलाकर शराब बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने लोगों से अवैध दुकानों से शराब न लेने की अपील की जाती है कि भाई आजकल जैसे कि आपको पता ही है कि सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे बचने के लिए आप हमारे ऑथराइज्ड वेंड और सब वेंड से ही दारू खरीदें। जो भी कोई अवैध दारू बेचता है तो उसकी खबर हमें विभाग को या पुलिस को देने की कृपा करें। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।